राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं वृंदावन के सारे प्रमुख मंदिरों का। अभी मैं हूं परिक्रमा मार्ग में और इसी मार्ग में आपको मैक्सिमम मंदिर देखने को मिलेंगे और जो नहीं दिखेंगे उसके लिए मैं हूं ना। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं काली देव मंदिर। ये 5500 साल पुराना कदम्ब वृक्ष है। समुद्र मंथन के समय एक बार गरुड़ जी अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तभी उन्हें भूख लगी तो उन्होंने अमृत कलश को इसी पेड़ पर रखकर यमुना जी में मछलियों को खाने लगे। उसी समय वहाँ पे सौरभ मुनि तपस्या कर रहे थे। मछलियाँ सौरभ मुनि के पास आकर उन्हें गरुड़ जी से बचाने की याचना करने लगी। तब उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दिया कि आप कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए गरुड़ जी के डर से कालिया नाग यहाँ आकर रहने लगा। कालिया नाग के जहर से यमुना जी दूषित होने लगी, सभी जीवों की मृत्यु होने लगी, वृंदावन की हरियाली भी खत्म होने लगी। भगवान श्री कृष्ण एक दिन श्री धामा जी के साथ गेंद खेल रहे थे। गेंद गलती से यमुना जी में चली गई। 5000 साल पुराने इस केली कदम के वृक्ष से ही भगवान श्री कृष्ण ने गेंद ढूंढने के बहाने यमुना जी में छलांग लगाई, उसका मान मर्दन किया और उसके फन पर नृत्य करने लगे। कालिया नाग की पत्नियों के अनुरोध पर कृष्ण जी ने उसे जीवन दान दिया और वापस रमणक द्वीप भेज दिया। तो अभी हम लोग पहुंच गए मदन मोहन जी मंदिर। ये वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। मंदिर के निर्माण के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर और आपके साथ सारी स्टोरी शेयर करते हैं। वृंदावन में वैसे तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन राधा मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन का सबसे पहला मंदिर है। मुगल शासक औरंगजेब के आक्रमण के दौरान कई मंदिर तोड़े गए और कई मंदिर का विग्रह प्रतिस्थापित भी किए गए। इसी तरह राधा मदन मोहन जी की प्रतिमा भी राजस्थान के करौली जिले में है और यहाँ उनकी प्रतिकीर्ति है। द्वादश आदित्य टीले पर बने इस मंदिर की नक्काशी बहुत ही सुंदर है। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजा और वृंदावन का प्राकट्य हुआ, तब उन्होंने अपने ही एक शिष्य सनातन गोस्वामी जी को मदन मोहन जी सौंप दिया। सनातन गोस्वामी जी इसी टीले पर एक कुटिया में रहते हैं और ठाकुर जी की सेवा किया करते हैं। ठाकुर जी सनातन गोस्वामी जी के साथ एक छोटे बच्चे के रूप में रहा करते थे। मदन मोहन जी को चटोरे मदन मोहन जी भी कहते हैं, क्योंकि वो रोज नए व्यंजन खाने के लिए ललायित रहते थे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से सेना नमक खाने के लिए कहा। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो संत हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, जो मिलता है वही खा लेता हूँ, नमक का इंतजाम तो मैं नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी यमुना जी के पास जाकर बैठ गए। रामदास खत्री नाम के एक व्यापारी दिल्ली से मथुरा व्यापार करने आते थे। एक दिन माल से लदी हुई उनकी नाव इसी टीले पर यमुना नदी में फंस गई। 3 दिन तक प्रयास करने के बाद भी वो नहीं निकली। उस टाइम वृंदावन चारों तरफ जंगल था। तभी उन्होंने इस टीले पर उठता हुआ एक धुआं देखा, जो सनातन गोस्वामी जी की रसोई से आ रहा था। व्यापारी यहाँ आके सनातन गोस्वामी जी से मिला। जब सनातन गोस्वामी जी ने पूछा कि नाव में क्या है, तो व्यापारी ने बताया कि इसमें सेंधा नमक है। इसे सुनकर सनातन गोस्वामी जी समझ गए। उनके कहने पर उन्होंने मदन मोहन जी से नाव को निकालने की विनती की। तभी वहाँ बारिश हुई और उनकी नाव निकल गई। तो उस व्यापारी ने कहा कि माल की बिक्री से जो भी राशि मिलेगी उससे वो मंदिर का निर्माण करवाएंगे। तब 1590 ईस्वी से 1627 ईस्वी के बीच रामदास खत्री जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। वृंदावन की कुंज गलियों से आज मैं पहुंच गया हूं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला मंदिर है। खैर वो भी क्यों ना, बिहारी जी हैं ही ऐसे। चलिए बिहारी जी को इस दास के मुख से थोड़ा जानते हैं। आप निधिवन को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आगे आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। निधिवन वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राज करते हैं। तानसेन बैजू बाबरा के गुरु श्री हरिदास जी की तपोभूमि भी रही है। हरिदास जी के घोर तप साधना और भजन के कारण बिहारी जी और राधा रानी जी का प्रकट्य हुआ। तब हरिदास जी ने कहा, हे प्रभु, आपका श्रृंगार तो मैं पुष्प पत्तियों से कर दिया करूंगा, लेकिन राधा रानी के श्रृंगार के लिए मैं नित्य दिन आभूषण कहाँ से लाऊंगा? मैं तो संत हूँ, भिक्षा यापन करता हूँ। तभी राधा कृष्ण एकाकार हो गए। कहते हैं, एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण स्नेही, युगल स्वरूप एक मूर्त में लाखों बिहारी जी सूरत में। कहते हैं बिहारी जी के अंदर ही राधा रानी समाहित हो गई और इन्हें युगल स्वरूप कहा जाने लगा। भरतपुर के राजा ने मंदिर के निर्माण के लिए अपना बगीचा दिया। तब बिहारी जी को मंदिर में आम इंसानों के लिए स्थापित किया गया। बिहारी जी को कोई बांके बिहारी बोलता है तो कोई कुंज बिहारी। बांके का मतलब होता है टेढ़ा। बिहारी जी 3 जगहों से टेढ़े हैं। इन्हें कुंज बिहारी भी कहते हैं क्योंकि ये कुंजों अर्थात वनों में विराजते हैं। यहाँ बिहारी जी अपने बाल स्वरूप में विराजमान है। हर 2 मिनट को उनके विग्रह के आगे पर्दा लगाया जाता है। मानते हैं बिहारी जी बहुत ही नटखट है। जो कोई उनसे ज्यादा देर तक नजरें मिलाता है वो उनके साथ ही चल देते हैं। इसीलिए यहाँ मंदिर में प्रभु के आंखों में आंखें डालकर निहारा जाता है। कहते हैं बिहारी जी में इतना आकर्षण है जो भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है और उनके नेत्रों में आंसू भर देता है। बांके बिहारी एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ मंगला आरती नहीं होती। जैसे बच्चों को सुबह जल्दी नहीं उठाते, वैसे ही बिहारी जी का मंदिर भी 8 बजे खुलता है दर्शन के लिए। यहाँ मंदिर में शंख घंटियां भी नहीं बजाई जाती क्योंकि इससे बच्चे डर जाते हैं। जैसे हर छोटे बच्चे की तेल से मालिश होती है, वैसे ही बिहारी जी की भी इत्र से मालिश की जाती है। बाल स्वरूप होने के कारण ही इन्हें साल में सिर्फ एक दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन ही बंसी को धारण करवाया जाता है। एंड यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है। मेरा टोपी भी लेंगे
वेल, दर्शन बहुत ही प्यारा हुआ। यहाँ पे आपको दो तरीके के दर्शन करने को मिलेंगे, एक नॉर्मल दर्शन और एक वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन के लिए आपको 100 रुपये की एक पर्ची कटती है। हालांकि मैं नवरात्रा में आया हूँ, अभी सेकंड दिन है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मेरे बहुत ही प्यारा दर्शन हुए, लगभग 5 मिनट मैंने बिहारी जी को निहारा, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने। राधा वल्लभ लाल जी मंदिर वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है। ये राधा वल्लभ लाल वो विग्रह है जिनकी कोटि कल्पों तक भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर सेवा की है। महादेव ने अपने हृदय से इन्हें प्रकट किया है। एक बार आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बहुत ही निष्काम भाव से भगवान शिव की सेवा किया करते थे। सेवा से प्रसन्न होकर महादेव ने प्रकट होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। आत्मदेव जी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। महादेव ने कहा, अब मैं प्रकट हुआ हूँ तो कुछ न कुछ तो मांग ही लो। तो ब्राह्मण ने कहा, हे भोलेनाथ, जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्रिय है आप मुझे वो दे दीजिए। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट करके दिया और साथ ही पूजन विधि भी बताई। आज भी उसी विधि से ठाकुर जी की पूजा होती है। विग्रह को लेकर वो अपने गांव लौट गए और उन्होंने विचार किया कि जो कोई उनकी दोनों पुत्री से विवाह करेगा ये विग्रह वो उनको ही दे देंगे। उस समय हरिवंश जी वृंदावन जा रहे थे तो उन्होंने रात इसी गाँव में गुजारी। सबने उन्हें राधा रानी ने आदेश दिया कि इस गांव में ही हमारा विग्रह है, उसे भी वृंदावन में ले जाकर स्थापित करें। उसी आदेश पे हरिवंश जी ने आत्मदेव जी की दोनों पुत्रियों से विवाह किया और श्री विग्रह को वृंदावन में स्थापित किया। हित हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ संप्रदाय में सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध प्रेमा भक्ति को ही स्थान दिया है। रसिकों के ही इस संप्रदाय से श्री हित प्रेमानंद जी महाराज भी आते हैं। मुगल राजा औरंगजेब ने जब राधा वल्लभ लाल जी के मूल मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का आदेश दिया तो वृंदावन में ये बात पहले ही पता चली गया। राधा वल्लभ लाल जी को राजस्थान के कामवन में ले जाया गया। 123 वर्ष वहां रहने के बाद उन्हें वापस वृंदावन लाया गया और सन 1824 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करके राधा वल्लभ लाल जी को यहाँ पर स्थापित किया गया। कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। लोग बिहारी जी के दर्शन करके ही वृंदावन से लौट जाते हैं, लेकिन अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो राधा वल्लभ लाल जी के और राधा रमन लाल जी के दर्शन जरूर करके जाएं। तो भाई राधा वल्लभ जी का दर्शन हमारा हो गया, बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ है। शायद नवरात्रा की वजह से भीड़ काफ़ी कम है, तो दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। बांके बिहारी और राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं राधा रमन लाल जी के दर्शन करने। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ठाकुर थे राधा रमन लाल जी। तो कुछ गलियों से होते हुए अब हम लोग चल रहे हैं सीधे राधा रमन लाल जी के दर्शन करने। चलिए आपको अंदर दर्शन करवाते हैं और सारी कहानियाँ और उनके प्रकृति की कथा भी आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेपाल की गंडकी नदी में स्नान करते हुए सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। तभी उनके हाथ में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला हाथ में लगाया। इस प्रकार 12 बार करते हुए उनके हाथ में 12 शालिग्राम पत्थर आ गए। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम आ गए और यमुना नदी के पास के घाट पर एक कुटिया बनाकर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने लगे। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी सभी श्री विग्रहों के लिए वस्त्र और आभूषण बांट रहे थे और उन्होंने गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण दिए। तो वो सोचने लगे कि मेरे शालिग्राम जी तो गोल हैं, इन्हें कैसे वस्त्र पहनाऊं। तभी उनके मन में ये भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों के समान होते तो मैं भी उनको सजाता, आभूषण पहनाता और झूले पर बैठाकर उन्हें झूला झुलाता। पूरी रात यही सोचते सोचते गोस्वामी जी को नींद नहीं आई। सुबह जब उनकी थोड़ी सी नींद खुली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी स्वयं मुरलीधर श्याम के रूप में बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने बहुत ही विशेष रूप से श्रृंगार किया और राधा रमन लाल जी का प्रकट्य उत्सव मनाया। भगवान की अत्यंत मोहक विग्रह को देखकर सभी वैष्णवों ने गाया, जय प्राण धन्य राधा रमन श्री गोपाल भट्ट जी के लाडले। श्री राधा रमन लाल जी का मुख गोविंद देव जी के समान, वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी के समान और चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। इसीलिए कहते हैं यहाँ दर्शन करने से आपको श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के दर्शन का लाभ मिलता है। राधा रमन लाल जी का विग्रह सिर्फ और सिर्फ 12 अंगुलों का है, जिनमें उनकी बड़ी बड़ी कटीले नेत्र हैं जो भक्तों का मन मोह लेते हैं। औरंगजेब के आक्रमण के दौरान सभी विग्रहों को अलग अलग जगह भेजा गया था, लेकिन राधा रमन लाल जी को यहीं सुरक्षित किया गया। राधा रमन मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के रसोई घर में 500 से भी अधिक वर्षों से आग जल रही है।
और ये आग गोस्वामी जी ने अपने मंत्रों से प्रकट किया है। मंदिर में लगने वाले सारे भोग इसी अग्नि में पकाई जाती है। कहते हैं यहाँ आज तक माचिस का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर की रसोई में बनाई जाने वाली कुलिया प्रसाद का भी अपना ही महत्व है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को ये अति प्रिय है। ये तो जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में रात्रि को हुआ था। पूरे भारत में जन्माष्टमी उत्सव रात को मनाया जाता है, लेकिन राधा रमन लाल जी के मंदिर में उत्सव दिन में मनाते हैं। और इसके पीछे का भाव है क्योंकि लाला छोटे हैं, इन्हें रात को जलाना उचित नहीं है। मैं जब राधा रमन लाल जी के दर्शन करने पहुंचा तो मुझे पुंडरीक गोस्वामी जी के भी दर्शन हुए। ये गोपाल भट्ट जी के वंशज हैं, साथ ही ये एक मशहूर कथावाचक भी हैं। शायद इनके परिवार में किसी बच्चे का मुंडन समारोह हो रहा है। अभी हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं ये वही जगह है जहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने तप किया और राधा रमन लाल जी का प्रकट्य हुआ था। इसी जगह पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपनी समाधि भी ली थी। हमें राधा रमन जी का दर्शन हो गया, हमें आरती भी अटेंड करने का मौका मिला। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पर। और इसमें तो अभी हम लोग गए थे निधिवन जी का दर्शन करने, लेकिन अभी वो बंद है। वृंदावन में हर एक मंदिर का खुलने का और बंद होने का एक स्पेसिफिक टाइम है। तो 12 से 4 मोस्टली मंदिर बंद रहते हैं और निधिवन भी बंद था। तो अभी हम लोग आए हैं मीराबाई जी के टेम्पल में, पास में ही है, जस्ट 100-150 मीटर के डिस्टेंस पर। तो चलिए आप अंदर दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ पे आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व दौड़ की राजरानी भक्त मीरा जी जब इस ब्रज में पधारी थी, इसी स्थान पर 15 वर्ष उन्होंने ठाकुर जी की उपासना की। आप जो दर्शन कर रहे हैं ऊपर के सिंहासन पे, बीच में मीरा जी के ठाकुर जी हैं। उनके एक हाथ पे, जिनके हाथों में मजीरे हैं, वो मीरा जी हैं। दूसरे हाथ पे राधा जी हैं। राधा के श्याम हो तो मीरा के भी श्याम हो। इन्हीं के नीचे के सिंहासन पे आपको दर्शन होंगे ठाकुर श्री राधा मनोहर जी महाराज। अच्छा। जो हमारे ठाकुर जी उत्सव विग्रह मंदिर के उत्सव होते हैं, जैसे अभी तो शरद पूर्णिमा का उत्सव है जी। 3 दिवसीय इस बार महोत्सव मनाया जाएगा। अच्छा। ठाकुर जी बाहर शाम को दर्शन देंगे, ठाकुर राधा मनोहर जी। और मीरा जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा के चंद्रोदय के संग ही मीरा जी का जन्म हुआ। अच्छा। और उसके अगले दिन बधाई महोत्सव। उस समय ठाकुर जी के दर्शन आप बाहर कर सकेंगे शाम को, गर्भगृह से बाहर। हाँ जी, वहाँ बाहर सिंहासन पर दर्शन करते हैं। अच्छा। सावन के समय यहाँ 11 दिन तक झूले पर दर्शन करते हैं। शरद पूर्णिमा को सिर्फ एक शाम के लिए बाहर सिंहासन पर ठाकुर जी के दर्शन। ठाकुर जी के ठीक समीप में जो छोटे सिंहासन, जिनके लिए मीरा जी ने अपने पदों में लिखा था, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो तुलसी को, हालिरी मोहे लागे वृंदावन को। तो ये जो मीरा जी की पूरी जो पद थे, उसमें जो ये लाइन है, उन्होंने अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी के लिए इस मंदिर में बैठ के उन्होंने पद लिखा। पूरा पद अगर पूरे पढ़ेंगे ना, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को, उन्होंने वृंदावन इतना सुंदर क्यों लगता है, जब यहाँ बैठती थी उन्हें जो दृश्य दिखता था उसका उन्होंने वर्णन किया। तो जैसे आप ध्यान से दर्शन करेंगे, मीरा जी को मारने के लिए उनके ससुराल में कई प्रयत्न किए गए थे। मीरा जी के जो सौतेले देवर थे राणा विक्रमादित्य, उन्होंने मीरा जी को परेशान करने के लिए कई प्रयत्न किए। जब हर एक प्रयत्न असफल हुआ, जैसे कि आपको पता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही जहरीला सर्प मंगाया, एक सफेरे को बोलते हैं, बहुत ही भूखा और जहरीला सर्प, और मीरा जी को फूलों की पिटारी के अंदर छिपा कर सर्प भेजा गया। और मीरा जी को ये कहा गया कि इस पिटारी के अंदर आपको दिव्य शालिग्राम जी के दर्शन होंगे। मीरा जी ने जब वो पिटारी उनके पास आई, मैं तो यही कह के भेजी कि इसमें शालिग्राम जी के दर्शन है। भली वो पिटारी हिल रही थी, सर्प बहुत ही भूखा था, बेचैन था। मीरा जी को तो सिर्फ दुनिया में ठाकुर के दर्शन ही करने आते थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। सही बात है। जब पिटारी खोली है, फूलों में हाथ डाला है, तो उनके हाथ में जब उन्हें स्पर्श किया, यही हमारे शालिग्राम जी में स्पर्श हुआ, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं।
जब मीरा जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए थे, तो इतने दिव्य दर्शन थे कि मीरा जी के प्रेम अश्रु उन पे गिरे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको मस्तक पे तिलक के दर्शन होंगे, 2 नेत्र हैं, नासिका है, कर्ण है, अधरों पे मुस्कान है, और होठों के नीचे आपको बांसुरी के भी दर्शन। देखो मीरा जी जब इस ब्रज में आई थी, स्थान उनके लिए तैयार किया गया। अब जो ऊपर के सिंहासन पर जो आप बीच में ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, इनकी स्थापना मीरा जी ने की थी। अच्छा। और अपने संग शालिग्राम जी लाई थी। जब यहाँ से जा रही थी वो आगे द्वारका, तब ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को यहाँ स्थापित करके गए, ताकि जब ब्रज में भक्त आए तो दर्शन कर। वो आई थी, ने कहा ना कि बांसुरी सुन के ऐसे भक्त भी जब यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करें, उनमें भी मीरा जैसी प्रेम भक्ति। राधे राधे, मीराबाई की जय। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। पास में ये जो बगल में उनकी भजन कुटी है, देखिए भजन तो वैसे मीरा जी ठाकुर जी के सामने ही करते हैं। हाँ, उनकी कुटी हुआ करती थी मीरा जी के समय, लगभग इतनी ही बड़ी थी, उनकी और घास की छोटी सी कुटी, वहाँ पे मीरा जी विश्राम किया करती थी। बाकी पूरे समय जैसे आप पीछे हमारे भक्त के दर्शन कराएंगे, वैसे ही मीरा जी भी इसी ठाकुर जी के सामने भजन किया करती थी। उसके पहले वही थे सेवा में। ये मतलब यहाँ तो मेरे को फिजिक्स का थ्योरी गलत लग रहा है। इसका थ्योरी है, इसलिए तो हो रहा है। ये थ्रस्ट फोर, आनंद लीजिए, ज़्यादा समझने की कोशिश मत करिए। जो आनंद ना समझी में है ना, ये तो समझ तो रहे हैं, थ्रस्ट लग रहा है, वाटर का थ्रस्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी इतना बैलेंस कैसे रह पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं क्या बात है। तो गाइस मीराबाई मंदिर में हमारा दर्शन हो गया एंड क्या ही प्यारे दर्शन हुए। साथ ही साथ वहाँ इतनी शांति थी कि बैठ करके एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। और वहाँ के गोस्वामी जी की बात सुन करके तो मतलब दिल प्रसन्न हो गया। सिर्फ कैमरे वाली बात की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जो ऑफ कैमरा भी मैंने उनको बहुत सुना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, 1-1.5 घंटे कहीं आराम करते हैं, उसके बाद 4 बजे हम लोग फिर से निकलेंगे मंदिरों के दर्शन करने। तो अभी चलते हैं अपने होटल में। अभी हम लोग खड़े हैं निधिवन में। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी अपनी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, और ये वही जगह पर है जहाँ पर श्री हरिदास जी ने अपनी तपस्या करके बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। तो चलिए आपको अंदर दर्शन करवाते हैं। निधिवन वो जगह है जहाँ पर महारास हुआ था। कहते हैं आज भी हर रात कृष्ण और राधा रानी सभी गोपियों के साथ नित्य दिन यहाँ रास करते हैं। यहाँ रात 8 बजे के बाद प्रवेश वर्जित है। अगर कोई उसके बाद यहाँ रुका तो या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या तो वो लंगड़ा लूला या ऐसा हो जाता है कि वो किसी से कुछ बता ही नहीं पाता कि उसने क्या देखा। यहाँ 16,108 तुलसी के वृक्ष हैं। सभी के जड़ सूखे हुए हैं, कोई पानी नहीं डालता इनमें, लेकिन सभी के पत्ते हरे हैं। कहते हैं सभी वृक्ष रात्रि के समय गोपियों का रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण के संग रास करते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए ललिता कुंड। महाराज के दौरान जब ललिता सखी को प्यास लगा तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी के प्रहार से इस कुंड का निर्माण किया था। आप सभी ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। स्वामी हरिदास जी से प्रसन्न होकर बिहारी जी का प्रकट इसी जगह पर हुआ था। तो अभी हमारा दर्शन हुआ रंगीली महल का। ये वही जगह है जहाँ पर राधा रानी अपना श्रृंगार किया करती थी। फिल्मिंग तो यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूंगी इस रंग महल में कृष्ण राधा रानी संग विश्राम करते हैं। रात को यहाँ कोई नहीं रुकता और ताले भी लगा दिया जाता है। लेकिन सुबह देखते हैं कि रात को रखे हुए लोटे का पानी खत्म हो गया, भोग का लड्डू आधा ही रह गया, बिस्तर भी ऐसा बिखरा है मानो किसी ने इस पर विश्राम किया हो। और आप भी देख सकते हो कि ये पूरी तरह यहाँ पर घेरा हुआ है बांस के लकड़ियों से। बंदरों का आतंक होता है यहाँ पर, इसीलिए ये है वो रास मंडल जहाँ रोज रास होता है। कहते हैं 16,108 पेड़ गोपियों का रूप धारण कर कृष्ण से रास करते हैं। भगवान के इस अद्भुत से रास को देखकर महादेव से भी रहा नहीं गया, उन्होंने भी गोपी का रूप धारण कर लिया और महारास में आ गए। ब्रज मंडल में उन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। हमने हर जगह कृष्ण को बंसी बजाते हुए देखा है, लेकिन यहाँ आपको राधा रानी बंसी बजाती हुई दिखेंगी। एक बार राधा रानी को बंसी से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा कि ये बंसी हमेशा मेरे कृष्ण के मुख से लगी हुई रहती है। इसी बात पे ललिता सखी और विशाखा सखी ने भगवान श्री कृष्ण की बंसी को चुरा लिया और राधा रानी को दे दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि राधा रानी बंसी बजा रही हैं।
इसीलिए इन्हें यहाँ वंशी चोरी राधा रानी के नाम से जाना जाता है। धन्य है ब्रज धरती आपका, जहाँ कभी माखन चोर को पूजते हैं तो कभी वंशी चोर को। अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये है वो समाधि स्थल। जगन्नाथ गोस्वामी जी, स्वामी हरिदास जी और विठल गोस्वामी जी ने बिहारी जी के प्राकट्य के 12-13 साल बाद भजन करते करते इसी जगह पर जीवित समाधि ली थी। मौसम बहुत ख़राब हो गया है, बिजली भी बहुत कड़क रही है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। निधिवन से थोड़ी दूर चला ही होता हूँ कि तेज बारिश आ गई। खैर दर्शन तो हमें करने ही है। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग निकल गए गोपेश्वर महादेव जी की ओर। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महाराज को देखकर भोलेनाथ भी खुद को रोक नहीं पाए। वो भी पहुंच गए महाराष्ट्र आनंद ने वृंदावन। द्वार पर राधा रानी की सखियां ललिता और विशाखा ने उन्हें रोक दिया और कहा कि रात में सिर्फ गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं। यहाँ सिर्फ एक ही पुरुष है और वो है श्री कृष्ण। भोलेनाथ यमुना मैया के पास पहुंचे और उनसे महाराज लीला देखने का अनुरोध किया। इस पर यमुना मैया ने गोपी रूप धारण करवाया और उनका श्रृंगार भी किया। महादेव की अद्भुत गोपी रूप को देखकर कृष्ण ने उन्हें गोपेश्वरी तक कह दिया। तभी से ब्रजमंडल में गोपेश्वर महादेव विराजमान है। तो मैंने आपको गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करवा दिए। बारिश से बस थोड़ी धीरे ही हुई है, रुकी नहीं है पूरी तरीके से। तो अभी हम लोग खड़े हैं गोविंद देव जी टेम्पल के बाहर। कभी ये मंदिर 7 फ्लोर का हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब ने इसको तुड़वा दिया था। अंदर चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं और यहाँ की कहानियों का वर्णन करते हैं। रूप गोस्वामी जी के भजन और तप के कारण गोविंद देव जी का प्रकट्य हुआ था। अगर हम लोग गोविंद देव जी मंदिर की हिस्ट्री की बात करें तो आमेर के राजा मान सिंह ने 1590 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उस टाइम ये मंदिर 7 मंजिला था और अभी ये सिर्फ 3 मंजिला ही है। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि मुगल राजा औरंगजेब ने गद्दी के लिए अपने पिता शाहजहां को आगरा की जेल में नजरबंद कर दिया था। वो कभी कभी आगरा उनसे मिलने जाया करता। एक दिन रात को उसने दूर से आती हुई एक रोशनी देखी। अपने लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा काफिरों का एक मंदिर है गोविंद देव जी के नाम से, ये प्रकाश वहीं से आती है। कहते हैं मंदिर के ऊपर रखे हुए दिए में 50 किलो घी हर दिन डाली जाती थी। ईर्ष्यावश औरंगजेब ने मंदिर के विध्वंस करने का आदेश दे दिया। लेकिन औरंगजेब के यहाँ आने से पहले ही भगवान ने पुजारी जी को सपना दे दिया कि औरंगजेब यहाँ आएगा, मंदिर को विध्वंस करवाएगा। तो यहाँ से गोविंद देव जी को जयपुर ले आया गया। अभी भी जयपुर में हवा महल के पास गोविंद देव जी विराजमान है। बाद में संतों ने इस जगह पे फिर से गोविंद देव जी की प्रतिकीर्ति स्थापित की। इस जगह की डिजाइन और आर्किटेक्चर देखकर आप हैरान हो जाओगे कि उस टाइम पे इतनी डिटेलिंग्स कैसे की गई होंगी। तो अभी हमारा गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन हो गया। एंड यहाँ का डिज़ाइन और आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है जो आपको नॉर्मली बाकी जगहों पर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मुझे दिन में आना चाहिए था, अभी भी वैसे दिन ही है, बारिश की वजह से ऐसा अंधेरा छा रखा है। लेकिन यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो इस जगह को जरूर विजिट करें। अभी हम लोग पहुंच गए हैं रंगनाथ स्वामी जी मंदिर। साउथ इंडिया में भगवान श्री हरि विष्णु को ही रंगनाथ स्वामी कहा जाता है। मद्रास के रंगनाथ मंदिर की तरह ही द्रविडियन स्टाइल में बना यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस मंदिर में सारे फेस्टिवल्स भी दक्षिण भारतीय ही होते हैं, पर यहाँ के ब्राह्मण भी दक्षिण भारत से ही होते हैं। मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए 7 दरवाजे हैं, जिनमें 7वें दरवाजे का नाम है वैकुंठ दरवाजा और ये केवल वैकुंठ एकादशी वाले दिन ही पूरे साल में खुलता है। मंदिर का निर्माण 1851 ईस्वी में सेठ लक्ष्मीचंद के भाई सेठ गोविंद दास और कृष्णदास जी के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को सोने के खंभे वाले मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि मंदिर के आंगन में ही 12.25 मन के सोने का एक खंभा है, जिसे सेठ लक्ष्मीचंद जी ने अपने गुरु को दान दिया था। इसे गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में टोटल 284 खंभे हैं और आप देख सकते हो कि सभी खंभों पर देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। तो रंगनाथ मंदिर में हमारा दर्शन हो गया। बोलिए जय श्रीमन नारायण। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं पहुंच गया हूँ प्रेम मंदिर। जस्ट देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मंदिरें देखी हैं, बट अभी मैं जो दिखाने वाला हूँ इसकी खूबसूरती के बराबर कोई मंदिर नहीं था।
अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं प्रेम मंदिर में और आप बस इसे देखिए, इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि प्रेम मंदिर वृंदावन का सबसे खूबसूरत मंदिर है। मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा करवाया गया था। इटालियन मार्बल से बने इस मंदिर को 17 फरवरी 2012 को भक्तों के लिए खोला गया। 150 करोड़ में बने इस मंदिर में रात को ये लेजर लाइट शो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। लेकिन 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाती है, तो अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करें उससे पहले ही आने के लिए। मंदिर में चारों ओर अनेक खूबसूरत सी झांकियां बनाई हुई हैं जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शा रही हैं। Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna मंदिर की हरियाली आपका मन मोह लेगी। प्रांगण में ही आपको एक कैंटीन भी देखने को मिलेगा जहां आप भोजन कर सकते हैं। यहाँ की प्राइसेस भी काफ़ी रिजनेबल ही हैं। सो गाइस, मुझे पता नहीं था लेकिन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन शो भी होता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। आप बस इसे देखकर बताइए, क्या आपने कभी इससे ज्यादा सुंदर मंदिर देखा है? सो गाइस, हम लोगों ने जूता चप्पल जमा कर दिया है एंड अब हम लोग चलते हैं प्रेम मंदिर के अंदर। चलिए अब आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ तक पॉसिबल होगा एकदम प्यारे प्यारे दर्शन करवाएंगे आपको। चलो। मंदिर के अंदर आते ही आपको ऐसी खूबसूरती देखने को मिलेगी कि आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे। गर्भगृह में यहाँ राधा कृष्ण जी का विग्रह है, साथ में है जगत गुरु कृपालु जी महाराज। आप बस इन सब नज़ारों को निहारिए और नाम लेते रहिए राधे राधे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको दर्शन होंगे सीताराम जी के।
चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर के प्रांगण से बाहर। 58 एकड़ भूमि में विस्तरित इस मंदिर प्रांगण में जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय भी है, जहां साधुओं को, विधवाओं को और गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा प्राथमिकता के साथ दी जाती है। प्रेम मंदिर में दर्शन हो गया, मज़ा आया तो आप राधे राधे लिख दो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मंदिर की ओर, जो कि है इस्कॉन मंदिर। तो अभी हम लोग पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल। इसे यहाँ पर कृष्ण बलराम टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। श्रीला प्रभुपाद जी ने इसकी स्टैब्लिशमेंट की थी और कुछ लोग इसे अंग्रेजों का मंदिर ही बोलते हैं। ऐसा क्यों, वो आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ISKCON stands for International Society for Krishna Consciousness। प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित इस सोसाइटी का एक बहुत बड़ा योगदान है विदेशों में कृष्ण प्रेम और सनातन धर्म का प्रचार करने में। ISKCON में आपको कृष्ण भक्ति का एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग मंदिर में दर्शन करते हैं। श्री गौर निताई की जय। ये है गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु। अब हम वो दर्शन करने वाले हैं जिनके नाम पर ये मंदिर है, कृष्ण जी और बलराम जी के। वृंदावन में आपको हर जगह कृष्ण के साथ राधा रानी के दर्शन होंगे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा वृंदावन तो कृष्ण और बलराम से ही है। वो यहाँ नंगे पैर दौड़ते थे। देखिए कितना प्यारा दर्शन है। कृष्ण सांवले हैं और दाऊ भैया गोरे। अब हम दर्शन कर रहे हैं ब्रज किशोरी राधा रानी के, साथ में है मुरलीधर कृष्ण। संकीर्तन म्यूजिक के साथ इनके दर्शन का एक अलग ही आनंद है। हरि बोल। आप यहाँ देख सकते हो कि इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स भी इस जगह पर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। एंड इस जगह का वाइब जस्ट नेक्स्ट लेवल है। आप विश्वास नहीं करोगे, पर इस जगह पर हरिनाम संकीर्तन 24 आवर्स चलता है। ISKCON गुरुकुल के स्टूडेंट्स भी आपको यहाँ पर संकीर्तन की धुन पर नृत्य करते हुए दिखेंगे और ये एक्सपीरियंस आपको ISKCON के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला। चलिए अब ISKCON के दर्शन कर ही रहे हैं तो आप भी मेरे साथ गाइए हरे कृष्ण महामंत्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंदिर प्रांगण में ही एक गेस्ट हाउस है और गोविंदा रेस्टोरेंट भी है, जहां आप फूड को भी एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम आ गए हैं माता वैष्णो देवी मंदिर। इस जगह पे माता रानी की 140 फीट स्टैचू भी है। वृंदावन में वैसे तो 5000 से भी अधिक मंदिर है और इन सब में दर्शन करना संभव तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे दिखाए हुए मंदिर के अलावा आप पागल बाबा मंदिर, प्रिया कांजू टेम्पल, साजी मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। मेरी एक कोशिश थी कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो आप इस जगह को महसूस कर सकें। ये कृष्ण की धरती है। मुझे नहीं पता इसमें मैं कितना कामयाब हो पाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सारी फॉर्मेलिटीज कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।